ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं, ऊर्जा नहीं, श्वसन कम हो रहा है, ठीक है। तो माँ सोचो कितना बड़ी योद्धा होती है कि वो डायफ्राम लॉक होने के बावजूद भी वो सांस लेती है। किसके सहारे? ये रिब्स के सहारे। किसके सहारे? इस रिब्स के सहारे। रिब्स समझते हो ना, पसली, क्या बोलते हैं? पसली है नहीं, पसली जी, पूरा ये छाती वाला हड्डी। ये क्या होगा माँ का? उस समय हल्का फैलेगा। जहां श्वसन हो रहा था, ये बोला ना, लंबा सांस हो रहा था, लंबा लिए, लंबा छोड़िए, अब क्या होगा? समझ रहे हो बात को? कहाँ लंबा श्वसन, कहाँ छोटा श्वसन। ज्यादा श्वसन करने में भार पड़ेगा। अब श्वसन करने के लिए भी चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए बताओ? श्वसन करने के लिए भी चाहिए ऊर्जा। बोलो जी, क्या चाहिए? क्या करने के लिए? ताकत लग रहा है, खाना भी खाइए, लेकिन खनमा खाएगी तो पेटवा धस के ऊपर आ गया ना जी, अश्मा कहाँ गया? ऊपर आ गया। पाचन तंत्र कमजोर होगा। क्या होगा? पाचन तंत्र कमजोर होगा। कैसे कमजोर होगा? प्रेशर के कारण, ठीक है, दबा हुआ है। प्लस में जो बचवा का कचड़वा आ रहा है, कहाँ रहा है? वापस खून में आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर से कहाँ जाएगा? किडनी में। तो लीवर वो खराब हो रहा है उसका, फैटी लीवर। हाँ कि ना? लीवर फैटी हो रहा है ना। अपना कचड़ा और बच्चा का कचड़ा दोनों को संभाल, किसका लीवर बताओ? उसी का लीवर। यही कारण है कि उसका लीवर उस समय कमजोर रहता है, खाना पाचन कम होता है। किसका? माँ के शरीर में, ठीक है। जब माँ के शरीर में खनमा का पाचन ही कम होगा बाबू, तो जरा सोचो कि उसमें ऊर्जा मिल पाएगा। लेकिन उस समय उसको ऊर्जा की जरूरत होती है, सारा पोषक पदार्थ अपने शरीर को भी बचाना है, ऐसे बच्चा के शरीर को भी बचाना है, नहीं बचाना है। अब जरा सोचो, इतना बचाते हुए वो काम करेगा, परंतु एक चीज क्या होगी? उसका लीवर कभी कभी घुसा जाता है। लीवर तो फैटी हो रहा है, जिस कारण से शरीर में पिंपल्स होगा। क्या होगा? फेस में पिंपल्स होगा। देखना कोई गर्भवती महिला होगी तो उसका चेहरा में छोटे छोटे दाने बहुत सारे भर जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? देखो चेहरा में क्या आता है? दाना भर जाता है, पूरा खतरनाक, ठीक है। उनकी बाल टूटना शुरू हो जाएगी। समझ में? क्या टूटना शुरू हो जाएगी? बाल, क्योंकि इतना कचरा उसके लीवर में है, ठीक है। जहां पे पित्त बनता है, पित्त की थैली में, गोल ब्लैडर में, वहां पित्त बहुत कम बनना शुरू होता है, जिस कारण से बाल टूटना शुरू हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो गर्भवती महिला का बाल खूब टूटेगा, गर्भवती महिला का चेहरा क्या होगा? एकदम बर्बाद हो जाएगा। प्लस में ऐसे ऐसे हार्मोन उस समय स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन आ गया, एस्ट्रोजन आ गया, ऑक्सीटोसिन आ गया, प्रोलैक्टिन आ गया, थायरॉक्सिन आ गया। क्या आ गया? थायरॉक्सिन। तो आपको बताए थे क्लास 11 में कि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो शरीर को ग्रोथ हार्मोन कराता है, उसको शरीर को वृद्धि कराता है, शरीर को फैलाता है, ठीक है। शरीर को क्या करता है? कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। समझ में आया? शरीर में वृद्धि करेगा कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब जरा सोचो बबुआ, जहां पे थोड़ा सा थायरॉक्सिन आना चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन आ रहा है। कब? जब मां के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तब। बात समझ में आया? बोलो जी, ठीक है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन वहां बढ़ा, मां का शरीर घटेगा कि फैलेगा? फैल जाएगा। मां का शरीर हेल्दी हो जाएगा। क्या उसमें ताकत है? ताकत नहीं है, केवल शरीर फैल गया है। यही कारण है कि जब बच्चा नहीं रहता है मां के गर्भ में, यानी बिना बच्चे वाली मां होती है, औरत होती है, तब तक वो पतला दुबला, जैसे ही उसके शरीर में बच्चा पलना शुरू हो जाता है, शरीर हेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है। कौन हार्मोन के कारण से? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण से। सोचो, एक बच्चा को लाने के लिए अपना सभी सुंदरता को त्याग कर एक माँ बच्चा लाती है। बुढ़ापे में वही बचवा है ना, माँ को कहता है कौन हो तुम? उस समय क्या बीतेगा उस पर, ठीक है। लड़कवन का शादी ब्याह कर लेता है और माई वाइफ माई लाइफ का फटुआ लगाता है, ठीक है ना। उस समय माँ के ऊपर क्या गुजरेगा? माँ और बूढ़ी होती है, चलने का शक्ति नहीं रहता है, ठीक है। फिर भी माँ को लोग छोड़ देता है। कहां पर? अष्टसंग पर। सोचो क्या रीजन ऐसा है? क्या इसमें लड़का का अकेले हाथ होता है? लड़कियों का भी हाथ होता है। तो जरा सोचो, अगर एक फीमेल चाहेगी तो उसकी माँ को रख सकती है बढ़िया से, महारानी बनाकर। क्या बनाकर? महारानी बनाकर। और उसका बेटा राजकुमार, और क्या बन जाएगी? राजकुमारी। बात समझ में आया? ठीक है। लेकिन वो अपने हस्बैंड को गुलाम बनाकर, ठीक है ना, और वो गुलाम की पत्नी बन जाती है। बात समझ में आया? ठीक है। इसीलिए सिखाते हैं बबुआ, एकदम बढ़िया से, एकदम सब कुछ त्याग करके बढ़िया सेवा पानी करना है। तो तुम्हारी माँ भी तो उस घर में है जहां तुम्हारा भाई की बीवी आने वाली है। तो सोचो, जब उनके ऊपर ये सेम टू सेम कंडीशन हुआ तो क्या बीतेगा उन पर। इसीलिए सब फीमेल से कहना चाहेंगे, हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, ठीक है, कि आप लोग बढ़िया से सबका सेवा पानी करिएगा आगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है हुआ। तो यहाँ देखो, तो अवशिष्ट पदार्थ को भी निकालना है। और सोचो, श्वसन कम हो रहा है माँ के शरीर में, रक्त भी चाहिए। रक्त कैसे साफ होगा?
जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा शुद्धिकरण होगा, रक्त का नहीं होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। खाना खा रही है माँ, लेकिन अंदर में ये क्या हो रहा है, लबडब इसका हो रहा है, जो भ्रूण का जो हृदय होगा लबडब होगा, लबडब होगा ना, तो अंदर में क्या होगा, पूरा थर्राएगा, इसके पाचन तंत्र सब, छोटी आंत बढ़िया सब हिलेगा, तो माँ में क्या होगा, उल्टी आएगा, क्या आएगा, वोमिटिंग। कैसे आएगा, यहाँ होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, होता है ना जी पेट में, तो हिलेगा तो क्या होगा, उसमें रिएक्शन होगा, तो कहाँ ना जाएगा, बाहर। कुछ भी खाओ वोमिटिंग, कुछ भी खाओ वोमिटिंग, खाना का पाचन कम, क्योंकि पेट धसा हुआ है, हाँ कि ना। जरा सोचो, खानों नहीं पच रहा है जी, तो पोषण कैसे मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं गर्भवती महिला को हमेशा क्या खिलाना चाहिए, बताओ, द्रव वाला भोजन। कौन भोजन, द्रव वाला भोजन। द्रव वाला भोजन समझते हो, जूस पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, दाल पिलाओ, बस में। लेकिन सुतुरवन सब समझता नहीं है, नारियल पानी पिलाएगा तो नारियल में क्या होता है, सॉल्ट होता है, नमक होता है, क्या होता है, नमक की मात्रा होती है। अब जरा सोचो, नमक की मात्रा रहेगी तो शरीर में जाएगा। और आपको पता है कि सिग्नल भेजने के लिए ब्रेन तक क्या चाहिए, नमक की मात्रा होना जरूरी है, सोडियम का होना जरूरी है, कि ब्रेन में जो लिक्विड पाई जाती है उसमें क्या होता है, 90% सोडियम होता है। कभी कभी चक्कर आया है तुम लोग को ना, तुम लोग को क्या पिलाया जाता है, नमक पानी, नींबू पानी, है ना, ठीक है, चीनी नमक पानी या नींबू उसमें मिला करके। क्यों, उसमें क्या है, NaCl, सोडियम Na है कि नहीं है, पी लिया, लगेगा। कभी कभी फास्टिंग में रहते हो ना, एक दिन फास्टिंग में रहा, शिवरात्रि किया ना रे, फास्टिंग में रहा, और कल हो करके फिर खाना खाओ। जिस समय फास्टिंग में रहो शरीर में जाने नहीं है, अब कल होकर अगर नमकीन वाला खाना मिल गया ना, उदम भात, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, उसके बाद देखो लगा कि अंदर शरीर से कुछ धड़धड़ा के चढ़ रहा है ऊपर की ओर, लगता है ना, क्यों, सिग्नल होता है। अब ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, ज्यादा नमक खाओगे बीपी हाई हो जाएगा, कम नमक खाओगे बीपी लो हो जाएगा, मेंटेन में खाओगे ठीक ठाक रहोगे। समझ में आया। सोचो, उस समय माँ के शरीर में बीपी को मेंटेन करने के लिए डब पिलाना चाहिए, नारियल पानी पिलाना चाहिए, समझ में आया। लेकिन इसको लोग क्या बना दिया है, जब रक्त उसका क्वालिटी वाला होगा, रक्त साफ होगा, पूरा उसमें NaCl भरल है कि नहीं है, बताओ, जब रक्त साफ होगा तब बचवा कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, अच्छा क्वालिटी का रहेगा, है कि नहीं है। तो कहता है 10 प्लांट बच्चा गोरा होता है, बकलोल है कि नहीं, बताओ। अच्छा, बायोलॉजी